जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 की थी। आज हम उसके आगे करेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार, और इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल है, आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहां लिखा 10, इसे इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। 7/8 तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है, और तीसरा है आपका 1/7। इसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। करना क्या है, देखिए भाग जाता है तो 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर उसके बाद अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, फिर एक जीरो उतार दिया, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार दिया, 3 तिया 9, फिर यहां लिख दिया 9 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार दिया, 3 तिया 9, फिर आपके पास ये 9 लिख दिया 1। इस तरह से चलता जा रहा है। अब यहां आप देख सकते हो कि ये लगातार चलता जा रहा है। अब इसी तरह अगर हम बात करें 7/8 की, तो देखिए भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता इसका मतलब हुआ पॉइंट लगाएंगे और यहां लगा देंगे 0। अब क्या लिख सकते हैं, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। तो ये 8 बार गया और यहां पर आ गया 64। बचा कितना, 6, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब क्या लिख सकते हैं, 8 7 56, फिर कितना बच जाएगा आपके पास 4, फिर अब पॉइंट लगा हुआ फिर 0, तो 8 पंजे कितना हुआ 40, ये क्या हुआ 0। अब आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको भी बताता हूं, पहले इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 1/7 के लिए हम क्या लिखेंगे, भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, तो 7 एकम 7 आ गया, ठीक है। कितना बचा 3, फिर उसके बाद क्या बचा, अब पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 7 चौका 28, फिर बचा कितना 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारो, 7 दूना 14, फिर बचा कितना 6, फिर उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारा, 7 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, बचा कितना 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारा, तो कितना आएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और ये आ गया 35। बचा कितना 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारा, 7 7 49, बचा कितना 1। अब आप यहां पर देखो, नीचे का हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैंने आपको बोल बोल के लिखा है। अब आप देख सकते हो वापस कितना बच गया 1। अब 1 बच गया तो पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 उतारेंगे तो ये वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें इस 0 को लिखा था पॉइंट लगा के, यहां पर हमने इस 0 को लिखा था पॉइंट लगाकर। समझ में आया। अब आपको एक बात इसमें नोट करनी है, जैसे ये नंबर जो आए हैं ये नंबर आप वापस रिपीट करेंगे, यानी वापस आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये चलता जाएगा। तो आपने एक बात नोट करी होगी इस क्वेश्चन में, जब 10 में 3 का भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है, यहां पर जो बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल। तो जो शेषफल बचता है वो कुछ केस में तो क्या है, जैसे यहां पर शेषफल 1 बच रहा है, कभी शेषफल बचता ही नहीं है और कभी शेषफल बचता है, तो 2 केस हमने यहां पे देखे। लेकिन हमने एक चीज और देखी, क्या कि संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 का बार, यानी कि ये बार का मतलब है कि 3 संख्या जो है, 3 केवल 3 संख्याएं नहीं, 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, लगातार आता जा रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो शेषफल है आपको प्राप्त हुआ वो कितना है 0। जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये फंक्शन, ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका भागफल है वो यहीं पर खत्म हो गया। भागफल खत्म के और भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे 10 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 5 आ गया, तो शेषफल कितना बचा 0। यहां पर आप देख सकते हो कि संख्याएं बार बार रिपीट करती है एक निश्चित अंतराल के बाद, तो 1 4 2 8 5 7, और यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो इसी के ऊपर बार लगा दो, यानी कि ये संख्याएं जो है बार बार रिपीट कर रही है। तो एक बार शेषफल बच रहा है, एक बार शेषफल नहीं बच रहा है, तो 2 तरह की संख्याएं यहां पे निकल के आई। एक कोई शांत जो हो जाती है, शांत, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो जिसका शेषफल हो गया 0, वो संख्या हो गई शांत।
जिसका शेषफल हो गया 0 वो संख्या हो गई शांत, और जिसका शेषफल 0 नहीं है वो कौन सी है, वो है अनवसानी आवर्ती, यानी अनवसानी, या इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, रिकरिंग, यानी कि जो रिपीट करती है, रिकरिंग मतलब रिपीट करना, तो वो संख्याएं जो है वो बार बार रिपीट कर रही है। तो ये अनवसानी हुआ, और ये वाला कौन सा हुआ आपका, शांत। अनवसानी याद नहीं हो तो आप बोल देना शांत और अशांत, तो ये हुआ शांत और ये हुआ अशांत, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो दो तरह की संख्याएं होती है, एक होती है शांत, दूसरी होती है अशांत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आइए दोस्तों बात करते हैं उदाहरण संख्या 6 की। 3.142678 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, या यूं कह सकते हो कि इसे आप एक परिमेय संख्या के रूप में दर्शाइए। चूंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, p और q पूर्णांक होते हैं, q का मान 0 नहीं होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन देखते ही आप इसका हल निकाल सकते हो। जैसे लिखा हुआ है ना 3.1422678। अब 10, इस पूरी संख्या को इस तरह लिखा जा सकता है, नीचे 1 लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो क्या याद रखना है, इस दशमलव को हटा दो और इसके बाद जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 इतने 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये p बटा q का रूप हो गया। ये आपके पास p है, ये आपके पास q है, और q का मान 0 नहीं है। 0 का मतलब केवल 0, यानी कि ये पूरा मान है, ये q क्या है, ये पूरा है लेकिन 0 नहीं है। समझ में आया? इस तरह से आप इसे दर्शा सकते हो p बटा q के रूप में। इसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उदाहरण आपको दिया है 7वां, दिखाइए कि ये p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p q पूर्णांक और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है, फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान ली एक संख्या पे बार लगाए तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या पे बार लगाए तो 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्या पे बार लगाए तो 1000 से गुणा करेंगे, 4 संख्या पे बार लगाए तो 10,000 से गुणा करेंगे, 5 संख्याओं पर बार लगा है तो 1 लाख से गुणा करेंगे, 6 संख्याओं पर बार लगा है तो 10 लाख से गुणा करेंगे, 7 संख्याओं पर बार लगा है तो किससे करेंगे, 1 करोड़ से गुणा करेंगे। इस तरह से हम इसे गुणा कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, देखते ही आंसर आ जाएगा। आपको तो क्या रखना है, ये देखो ये कितना है, ठीक है 0.3 का बार है, तो हम इस तरह करेंगे, माना x बराबर 0.3333, या आप लिख सकते हो 0.3 का बार, ठीक है। अब क्या करना है, जितनी संख्या पे बार है उसके हिसाब से आपको गुणा करना है। कितनी संख्या पे बार है, 1 पर, तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो दोनों और 10 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 10x। 10 से जब भी गुणा करते हैं ना तो ये पॉइंट क्या करेगा, इधर खसक जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3.333333, ये चलता रहे। अब इस संख्या को क्या इस तरह लिखा जा सकता है, 3 + 0.3333, इस तरह लिखा जा सकता है। ये आपको एक बार ध्यान से देखना है, नहीं समझ में आ रहा वापस वीडियो को रिवाइज करो और एक बार देखो। इसको 10 से गुणा किया, ये आया। इस संख्या को ऐसा लिखा जा सकता है, अरे भाई 1.2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 1 + 0.2, बात तो एक ही पड़ेगी ना। तो ये हमने यहां पर इस तरह से ही लिखा है। तो 10x बराबर 3.3333, और ये आगे तक चल रहा है। अब ये जो संख्या है इसको आपने तो x माना था, तो इसको आप लिख दोगे ना इस तरह से, 10x बराबर 3 + x, इस x को इधर भेज दो, माइनस कर दो, तो 10x - x बराबर 3, तो 9x बराबर 3 लिख सकते हो, और x बराबर 3/9। तो x बराबर 3 एकम 3 3 तिया 9, 1/3 आ जाएगा। समझ में आया? दिखाइए कि ये p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q जो है वो क्या है,
पूर्णांक है। क्या आपको समझ आया? बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। नहीं समझ आया, वीडियो को एक बार हल्का सा पीछे कीजिए और वापस देखिए। फिर भी समझ नहीं आता फिर एक बार कीजिए, और फिर नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा जिंदाबाद है, मैसेज छोड़ दीजिए, सर अभी तक भी समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूं। ये आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़े से इसके आगे के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण आपको दिया है 1.272727 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q का मान 0 नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो। तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, आपको मैं जो बता रहा हूं प्रोसेस, आपको वो ही ध्यान रखना है। देखो ये आपने लिखा है ना, ये लिखा, तो माना x बराबर 1.2727 या आप लिख सकते हो 1.27 का बार। कितनी संख्या पर बार है? 2 संख्या पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है। 2 और 7 पर बार है ना, तो 2 संख्याओं पर बार है। जितनी संख्या पर बार होता है उससे हम गुणा कर देते हैं। यानी 2 संख्याओं पर बार है तो एक के आगे 2 जीरो लगाओ, यानी कि 100 से गुणा करना है। तो दोनों और 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, यहां पर अगर 2 संख्या पर बार है तो 100 से, 1 संख्या पर बार है तो 10 से, 3 संख्या पर बार है तो 1000 से। तो ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 2 संख्या से बार है ना, तो 2 संख्या के इस पॉइंट को उठा के इधर फेंक दो 2 संख्याओं के बाद। ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी एक काम की चीज है, अगर आप समझ जाते हो तो शायद आपको टाइम कम लगेगा इसको सॉल्व करने में। कैसे? देखो, इसमें से इसको घटा दो, समझना मेरी बात। अब इसमें से इसको घटा दो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो क्या? 100x, 127 है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 126 में अगर 1.27 जोड़ूंगा तो वापस ये बन जाएगा 127.27। इसमें इसको जोड़ के देख लो आप, वापस ये आएगा। आपको नहीं समझ आया? वापस देखो, 127 है, ठीक है, 127.27 है, 27272727। इस संख्या में से अगर मैं इसको घटा दूंगा, ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि 126 में से 126 में कितना जोड़ें कि ये संख्या आ जाए, तो हमने क्या करा? 126 में 1.27 272727 जोड़ते गए। ठीक है। अब हमने क्या किया? ये जो भाग था इसको तो हमने x माना था, देखो, तो इसको तो मैं लिख देता हूं x, तो ये हो गया 100x बराबर 126 10 प्लस x। इस x को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 99x, क्योंकि 100 में से 1 माइनस हो जाएगा ना, 126। और यहां से आप x का मान निकाल लो, 126 बटा 99। 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो x का मान आ जाएगा 14 बटा 11। तो ये x क्या है? ये, और ये क्या बन गया? अब आपके पास एक परिमेय संख्या क्या है? 14 बटा 11। समझ आया? तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उदाहरण संख्या 9। ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.233535353535। तो 3 5 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए 3 5 के ऊपर बार लगा दिया। इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, या बोल सकता है कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें P और Q जो है वो पूर्णांक है और Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप सभी लोग समझदार हो, लेकिन ध्यान देना, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया? माना x बराबर 0.23535353 ये चल रहा है आपके पास, 35353535। ठीक है, ये आपके पास नंबर चल रहा है। जितनी संख्या पर बार है, देखो ध्यान से, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 100 से गुणा करना है। तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करने पर, अब ये मैंने आधा लिखा है, आपको क्या लिखना है? दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो ये तो बन जाएगा 100x। यहां पर इस दशमलव को 2 संख्या के बाद इधर घसका दो, तो 23.535353 यहां से दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना।
इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, जैसा बता रहा हूं ना सिर्फ वैसा लिखो, फिर इसके पीछे का कंसेप्ट समझाता हूं। 23.535353 इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर दो, 0.2353 तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0, 5 में से 2 गया 3 और ये बच गया 23। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा। अब आपको इसको लिखना कैसे वो बता रहा हूं। ये आपने लिखा 100x, अब कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 23.3 ये वाली संख्या और उसमें इस संख्या को जोड़ दो, 0.235353 ये चलता रहेगा। समझ में आया? वापस सुनो ध्यान से, क्या किया, ये जो संख्या आपने लिखी है 100 से गुणा करने के बाद उसमें से ओरिजिनल संख्या को माइनस कर दो। ओरिजिनल संख्या को माइनस कर दोगे तो ये संख्या आ जाएगी, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ये। यानी कि इस संख्या को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये समझ में आया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ये आपको एक बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई है, ये क्लियर हो गया आपको। अब ध्यान से देखना, ये पूरी संख्या को तो मैं x माना था तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 100x बराबर 23.3 प्लस x। इस x को इधर ले जाओ तो 100 में से एक x माइनस कर दोगे तो बचेगा 99x, तो ये बच जाएगा 23.3 और x का मान आ जाएगा 23.3/99। ये आपका आंसर आ गया। ये पॉइंट को हटा दो, ये 0 और लगा दो तो ये आ जाएगा 233/990। दो और ये क्या है x क्या है ये, तो आप क्या कह सकते हो कि इसे आप इस तरह व्यक्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 10 की। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप बेसिक नॉलेज लगाओगे, बेसिक कंसेप्ट लगाओगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपने देखा था कि 1/7 को जब हमने हल किया था तो उसका मान आपको प्राप्त हुआ था 0.142857। ये आपको मान प्राप्त हुआ था और ये ही मान आपको बार बार मिल रहा था। अब अगर आपको 2/7 का मान निकालना है, 1/7 इतना है, 2/7 का मान निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए इसे पूरे को। 2 से अगर आप गुणा करोगे तो कैसा बन जाएगा, 2 सत्ते 14। देखो मैं इसे यहां पर कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए, 14, 28 और 57 है। 2 से गुणा करना है तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2। यानी कि इसे आप लिख सकते हो 0.28574 इसका बार। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, इन दोनों के बीच में कोई सा भी जो आपका मन हो वो लिख दीजिए। आपको ध्यान रखना बस 14 और इधर आपके पास कितना है 28, बस इसके बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 0.15, 0 या 1500 या 15,000, मतलब ये इसके आगे का नंबर है जी, 0.15150 अब इसको क्या, ये जो नंबर हम लिख रहे हैं ना, इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए। क्या आपको समझ आया? इस तरह से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो अभी हमने किया। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली की, प्रश्नावली 1.3 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 के। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है या अशांत है, आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, 100/36 से जितने नीचे 0 हो उतने के बाद पॉइंट लगा दी, दो संख्या के बाद पहले ये 1 2 2 बार 0 है ना, तो पीछे से तो गिनो 1 और 2, तो 0.36 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर खत्म हो गया, इसका मतलब ये क्या है, शांत। इसका प्रकार भी बताना है आपको, तो ये क्या हुआ, शांत। 1/11, 1/11 की अगर हम बात करें तो ये देखो 1 ये 11, भाग लगाइए, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, फिर एक 0 उतारा, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो 1 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया। अब कितनी बार जा रहा है, 9 बार, तो 11 नाम 99, फिर आपके पास बच जाएगा 1। अब वापस वही घूम फिर के वही बन गया। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि देखो भाग नहीं जा रहा तो आप 0 उतार सकते हो, फिर अब वापस भाग नहीं जा रहा तो 1 0 यहाँ उतारा, 1 0 यहाँ उतारा,
फिर 11 नाम 99, फिर आपके पास 1 बच जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 0909 बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो 0.09 का बार। इसका मतलब क्या है, ये अनवसानी आवर्ती है, यानी कि ये अशांत है। यहाँ पर ये जो शेषफल है वो 0 प्राप्त आपको नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ, ये क्या है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 सही 1/8। इसको पढ़ते क्या है, 4 सही 1/8, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, तो 8 चौका 32 प्लस 1 33, 33 में 8 का भाग लगा दो। 33 में 8 का भाग लगाओगे आप तो कितना आएगा, देखो 8 चौक 32, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 दूना 16, 4 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 पंजे 40, शेषफल कितना आया 0। तो आप क्या बोल सकते हो 4.125। इसका मतलब ये क्या है, शांत। सिंपल सी बात, जो क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में शेषफल 0 हो जाता है वो सिंपल सी बात क्या बन गया, शांत बन गया। 3/13, 3/13 की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, ये 3, इसमें 13 का भाग देना है, तो 13 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 13 दूना 26, बचा कितना 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 दूना 26, 13 तिया 39, फिर कितना बच गया 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, भाग नहीं जाएगा, 1 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये 91, बचा कितना 9। फिर अब भाग नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, कितना बच गया, ये बच गया 12। देखो 10 में से 2 गया, 8 गया 2, और ये बच जाएगा 8 में 7 गया 1। अब भाग नहीं जा रहा, फिर 0 lगा दो, तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, कितना बच गया 3। फिर भाग नहीं जा रहा 0। अब आप यह देख सकते हो, अब क्या चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, तो 0.230769, अब कितना 13 दूना 26, ये वापस आपको ये मिल गया। देखो तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा इसका आंसर 0.230769 इसका बार। और ये क्या है, ये क्या है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। 2/11 तो आप देख के भी लिख सकते हो, देखो 1/11 कितना है 0.09। तो ये आपका दोनों होमवर्क हो गए, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। एक बार ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनके आंसर क्या होंगे। क्लियर, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था जो आपका तैयार हो गया, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/7 बराबर 0.142857 है, तो आपको बिना भाग दिए बाकी सबके मान ज्ञात करने। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। इस 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं कि हम 1/7 गुणा 2। अब 1/7 का मान ये पूरा है ना, या आप इसे इस तरह से लिख लो, या अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसे आप किस तरह लिखोगे, 2 गुणा, अब इसका मान क्या है 0.14287 का बार, ठीक है। 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 2 सत्ते 14, फिर 1 लग गया, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, ये पॉइंट लगा दो, ये पूरा इसके ऊपर बार लग गया, ये इसका आंसर आ गया, खत्म। इसी तरह 3/7 की बात करेंगे तो 3 गुणा 1/7। अब 3 गुणा 1/7 का मान कितना है 0.14287, इसका बार 3 से गुणा करो तो देखो 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 पंजे 15, 16 17, 8 तिया 24 और 1 25, 3 दूना 6 7 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, ये पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह निकालना है 4/7 का, तो 4 गुणा 1/7, और इसे आप लिख सकते हो 4 गुणा 0.14287 और इसका बार। तो देखो 4 सत्ते 7 चौका 28, 4 पंजे 20 21 22, 8 चौक 32 33 34, 4 दूनी 8,
9 10 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। ये आपका आ गया। अब ये आपके दोनों क्या हुए, होमवर्क। ये आप एक बार ट्राई करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे। देखिए होमवर्क मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। पढ़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। आप ऐसा का ऐसा उतार लो, फिर तो पासबुक में से उतार लो। अगर आपको आंसर ही चाहिए तो पासबुक में से उतार लो। आप अपने माइंड का यूज कहाँ कर रहे हो? तो यहाँ पर आप जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, आप कंसेप्ट सीखा करो। कंसेप्ट सीख के और खुद क्वेश्चन लगाया करो। क्वेश्चन तो क्या उसका बाप भी लगेगा। आप एक बार कोशिश तो करके देखो। हो सकता है पहली बार में नहीं आए, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में तो उसके बाप को भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हिम्मत के आगे झुकेगा वो। आपको तो सिर्फ लगे रहना है जब तक कि आपका आंसर नहीं आता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे आपको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको टेक्निक बताई है कैसे कैसे सॉल्व करना है। पहले वाले की बात करते हैं, 0.6 का बार। तो माना इसको क्या लिख सकता हूं, x बराबर 0.6 का बार, या आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 0.6666। जितनी संख्या पर बार आ रहा है उसको 10 से गुणा कर दीजिए। जैसे एक संख्या पर बार आ रहा है तो 10 से गुणा करना है, 2 संख्या पर बार आ रहा है तो 100 से गुणा करना है। तो एक संख्या पर बार आ रहा है तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से दोनों और गुणा करने पर ये कितना हो गया 10x, और ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये एक्चुअल में कितना है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप 10 से गुणा करते हो तो ये पॉइंट इधर खसक जाएगा, तो 6.66666 इस तरह से लिख लो, या आप लिख लो 6 प्लस, अब इस पूरी संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 प्लस 0.6666, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस संख्या को मैंने क्या लिखा था, इस संख्या को मैंने x माना था। तो 10x बराबर 6 प्लस x, इस x को इधर भेज दो, यहाँ पर भेज दोगे तो 10x में से 1x माइनस कर दो, इधर कितना बच गया 6। 10x में से 1x गया तो बचा कितना 9x बराबर 6। तो x बराबर आ जाएगा 6/9, जो कि 2 दूना 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? क्या किया, वापस देखो, जो संख्या लिख रखी थी उसे आपने x माना। जितनी संख्या पर बार है, जैसे मान ली एक संख्या पर बार है तो 10 से गुणा करना है, 2 संख्या पर बार है तो 100 से गुणा करना है, 3 संख्या पर बार है तो 1000 से गुणा करना है। तो हाँ, यहाँ पर एक संख्या पर बार है तो हमने 10 से गुणा किया, फिर गुणा करने के बाद आपको ये मिला। इस पूरे को इस तरह से लिखा जा सकता है, इस पूरे को इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आपको ये सोचने में तकलीफ होती है कि आपका दिमाग कैसे करेगा, तो सिंपल सा है, इसमें से इस संख्या को माइनस कर देना, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। अब जैसे आप माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा कितना। अब ये पूरी टर्म को आप किस तरह से लिखोगे, 6 तो ऐसा कैसा आएगा, इस पूरे को x माना था, x लिख दिया, x को इधर भेज दिया, माइनस हो गया, 10x में से 1x गया तो बचा कितना 9, यहाँ कितना बच गया 6, इस x को ही छोड़ा, 9 को नीचे भेज दिया, तो 6/9 कितना हुआ 2/3। तो 2/3 इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, सेकंड पार्ट जो है इसका, वो कितना दिया है, वही सेम माना x बराबर 0.47 का बार है, इसका मतलब है 0.47777777 ऐसे लिखा हुआ है। अब कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर, तो 10 से गुणा कर दो दोनों, और 10 से गुणा करने पर जैसे आप 10 से गुणा करते हो तो ये संख्या कैसी बन जाएगी, ये संख्या इस तरह से हो जाएगी, x बराबर 4.7, फिर उसके बाद 4.7777777। अब ये आपके पास एक संख्या बन गई है और यहाँ पर आपके पास 10x आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस संख्या को तोड़ के लिखना है, लेकिन लिखें कैसे, यही तो प्रॉब्लम है। इसी चीज को अगर आपको यही चीज अगर आप समझ जाते हो तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ इतना सा पार्ट आपको समझना है, कैसे वो जानते। देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, ये संख्या लिखो 4.7777 और इसमें से ओरिजिनल नंबर माइनस कर दो। ओरिजिनल नंबर कितना है 0.47, ये तो चल रहा है, इधर भी 7 है, माइनस कर दो इसको। माइनस कर दोगे इसका मतलब ये हुआ, अब देखो 4.7 है ना, तो 4.7 और नीचे आपने ये संख्या लिख ली। अब इसको माइनस करो तो 0.000, 7 में से 4 गया 3.4। तो आपको इसको लिखना, अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप कैसे लिखोगे, 10x बराबर 4.3
प्लस ये जोड़ दो 0.477777 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या करना है, इस पूरे को आपने कितना माना था x, तो 10x बराबर 4.3, इसको आपने x माना, x को इधर भेज दो, 10x में से 1x गया तो कितना बच जाएगा 9x, यहाँ आ गया 4.3, तो 9x बराबर आपके पास आया 4.3, तो x बराबर आ गया 4.3/9, ये पॉइंट हटा, नीचे 0 आ गया। अब क्या करना है, अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ये इसका आंसर है, x बराबर 43/90 इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। वापस ध्यान से सुनो क्या करना था। जितनी संख्या पर जो क्वेश्चन में दिया था उसको x माना, जितनी संख्या पर बार है फिर उसको उसके हिसाब से हम किस गुणा कर देंगे, तो 10 से गुणा किया है क्योंकि एक संख्या पर बार है, ठीक है। फिर क्या किया, अब ये जो नंबर है ना इसे तोड़ना था, तो इसे तोड़े कैसे, तोड़ने के लिए हमने क्या करा, इसमें से ओरिजिनल नंबर को माइनस कर दिया। अब जैसे ही आया ना तो इस पूरे नंबर को अब कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे और ऐसे, यानी कि इन दोनों का सम ये लिखा जा सकता है, तो इन दोनों के सम के रूप में लिख दिया, यानी जोड़ कर लिख दिया। तो 4.3 4.3 ऐसा कैसे आ गया, ये पूरे नंबर को हमने x माना था, x को यहाँ भेज दिया, माइनस हो गया। अब इसको नीचे भेज दोगे तो 43/9 आ जाएगा, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना लग जाएगा 0, और आपके पास आ जाएगा x का मान 43/90। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ये आपका होमवर्क है, लेकिन करोगे कैसे, कितनी संख्या पर बार है, ये आपका होमवर्क है। कितनी संख्या पर बार है, 3 संख्या पर, तो गुणा किससे करोगे, 1000 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। और फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है। आपको तो सिर्फ 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी, नहीं होता है व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, आपको हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। आपको क्वेश्चन दिया है और आपसे कहा है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और अध्यापक से चर्चा कीजिए, सार्थकता पर, जो भी आपसे पूछा है आपको तो कुछ नहीं करना है, P/Q के रूप में। आप इतने परफेक्ट हो चुके हो कि आपको अब इनकी जरूरत ही नहीं है। आपको तो क्या लिखना है, सिंपल सा इस पूरे को क्या मानना है, इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.9 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना x बराबर 0.9 का बार, या आप लिख सकते हो 0.99999, ठीक है। अब कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर, किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो जैसे ही आप 10 से दोनों तरफ गुणा करते हो तो ये बन जाएगा 10x, और ये बन जाएगा आपके पास कितना, 9.9999 ये चल रहा है, ठीक है। अब इस पूरे को मतलब ये जो संख्या है आपकी पूरी, इस पूरी संख्या को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकता है 9 + 0.999999 लिखा जा सकता है। ये पूरी संख्या क्या है, इसको तो x ही माना था, तो ये बन जाएगा x, इस x को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 9x बराबर 9, x का मान आ जाएगा 9/9 जो कि होता है 1, तो x बराबर 1 है। और आप देख भी सकते हो कि ये नंबर जो है वो कितना है, 1 के लगभग समान ही है, 1 के लगभग बराबर ही है। क्लियर हुआ, तो ये आपका हुआ 4th क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज जो आपने क्वेश्चन करे इनकी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है व्हाट्सअप कर दीजिए, बिना टेंशन के आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आपने आज जो पढ़ा है उसे ज़रूर कीजिए, और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो होमवर्क ज़रूर कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और कोशिश कीजिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आपका भी फ़ायदा, इससे उनका भी फ़ायदा। आपको पता है आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है, इसलिए कीप शेयरिंग।